कैसे हो? राधे राधे सभी को। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। मैंने पिछली वीडियो में कि भाई जो हमारा लैब होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को अपने लैपटॉप मैक में कैसे इंस्टॉल करना है उसका सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया था। और जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर जाके वीडियो चेकआउट कर सकता है। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखा दूं एक बार जो हम आज पढ़ने वाले हैं। हम्म, देखो, जो पहला मॉड्यूल होगा हमारा, इसमें कि हमने इंस्टॉलेशन तो हमने कल कर ही लिया था पूरा अपना पूरा। उसके बाद में हम नेटवर्क सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो नेटवर्क डिवाइसेस है उनसे हम थोड़ा पूरा तो नहीं, मतलब एक इंटरेक्ट करेंगे जिससे कि मतलब थोड़ा हमें समझ आए चीज़ें इजीली। जैसे कि हम कोर्स में आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो आप पकड़ कर पाओ उस चीज़ पर। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं थोड़ा स्टार्ट अपना इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। सबसे पहली बात तो यही कि भाई व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? ये किसी भी दो चीज या दो से ज्यादा चीज आपस में जब मिलती है किसी भी कनेक्शन के थ्रू, केबलिंग के थ्रू, तो उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि मैं बताऊं एक टेक्निकल वे में, देखो, नेटवर्क is a collection of devices that are connected together so that they can communicate and share resources। क्या समझे? इसका मतलब क्या है कि भाई नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस जो क्या करता है, आपस में कनेक्ट होता है और क्या करवाता है, कम्युनिकेट कराता है और शेयरिंग ऑफ रिसोर्स भी परफॉर्म करवाता है। जैसे कि आप सभी इनसे फेमिलियर होंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन्स होंगे, प्रिंटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने माना एक स्कूल कंप्यूटर लैब है। ठीक है, ऑल दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन मेन सर्वर एंड अ प्रिंटर। देखा होगा सबने कि भाई यहाँ पे इस तरह से एक डेस्क होती है और एक मेन कंप्यूटर यहाँ पे रखा रहता है। ठीक है, और इसके थ्रू 15-20 कंप्यूटर हमारे लैब में चलते रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा कि हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते, नहीं कि हमारा जो मेन सर्वर है वो हमें अलाउ ना करे। तो इसमें देखो, स्टूडेंट कैन लॉग इन फ्रॉम एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर से लॉग इन कर सकता है। एवरीवन कैन यूज प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर यूज कर सकता है। फाइल कैन बी स्टोर्ड इन वन सेंट्रल प्लेस, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये आपस में एक क्या क्रिएट कर रहे, कनेक्शन क्रिएट कर रहे। कनेक्शन क्रिएट कर रहे तभी क्या पॉसिबल है, कम्युनिकेट करना पॉसिबल है। कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। सो नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस that connected together so that they can communicate। ओके जी, तो ये था नेटवर्क। इसके बाद में हम एक टर्म आती है नेटवर्किंग। अच्छा जी, अब नेटवर्क तो पढ़ लिया कि भाई नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज क्या, दो या दो से अधिक चीजें जब आपस में मिलती है और वे कम्युनिकेट करती है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्किंग कुछ अलग नहीं है। नेटवर्किंग, जो नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं उसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं।
यानी कि क्रिएटिंग ऑफ नेटवर्क, मैनेजिंग ऑफ नेटवर्क एंड मेंटेनिंग ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग. बाय डेफिनेशन, networking is a process of creating, managing, maintaining a network is called networking. It involves how devices are connected, how data is sent, and how communication is controlled securely and efficiently. ठीक है जी. अब चलो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वही सेम एग्जांपल हमारा स्कूल लैब वाला. भाई इमेजिन अ स्कूल लैब, स्कूल कंप्यूटर लैब जिसमें कि इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स हो रखी है और वाईफाई. वहाँ पे राउटर्स और स्विचेस. अगर आप इन्हें नहीं जानते हो कि भाई राउटर क्या है, स्विचेस क्या है, डोंट वरी, हम आगे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. राउटर का काम बेसिकली क्या होता है? दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेट प्रोवाइड करवाना. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा? असाइनिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस होगा कंप्यूटर में. ये सब चीज कहीं में आके देखो. इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स, सेटिंग अप राउटर स्विचेस, एक्स असाइनिंग आईपीज, and making sure students can access the server but not modify restricted files. बिल्कुल सही बात है. जो हम कंप्यूटर लैब में वर्क करते थे उसमें क्या होता था, हम वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड ऑल द फाइल्स. उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होती थी. ठीक है जी. ऑल दीज एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का पार्ट है. क्यों है नेटवर्किंग का पार्ट? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स कर रहे हैं, राउटर्स को लगा रहे हैं, स्विच को लगा रहे हैं, आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं कंप्यूटर को. तो ये सब क्या है? मैनेजिंग और मेंटेनिंग और क्रिएटिंग द नेटवर्क. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं. समझे यहाँ तक? देखो हमने क्या क्या पढ़ा. नेटवर्क पढ़ा और नेटवर्किंग. नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है कि जब when two or more device are connected each other, so they can communicate and share resources called a network. ठीक है. उसके बाद में नेटवर्किंग क्या है? क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. यहाँ तक समझ आया? इससे आगे देखो. अब हम बात करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि नेटवर्क जो है हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है. सबसे पहले तो देखो, सबसे पहली सर्विस है अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग यहाँ पे कैसे है? देखो मेरी बात सुनो. In network service, accounting refers to the process of tracking and recording how network resources are used by users or devices. मतलब कि नेटवर्क सर्विस में जो हमारा अकाउंटिंग पार्ट आता है वो क्या करता है कि वो ट्रैक करता है और रिकॉर्ड करता है कि हमारा जो नेटवर्क रिसोर्स है वो किस यूजर के द्वारा यूज्ड हो रहा है. इसका मेनली पर्पस क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट का इसका क्या होता है? पर्पस होता है. नेक्स्ट, इसको अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं डिफाइन करूं, अकाउंटिंग इज द सर्विस दैट रिकॉर्ड्स नेटवर्क यूजेस इंफॉर्मेशन. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? हु यूज द नेटवर्क, किसने यूज करा नेटवर्क को. व्हाट सर्विस आर यूज्ड बाय, कौन सी सर्विस यूज की गई. एंड हाउ लॉन्ग द सर्विसेज आर यूज, और कितने लंबे समय तक सर्विस को यूज किया गया. एंड हाउ मच डाटा वाज कंज्यूम्ड, और कितना डाटा कंज्यूम्ड हुआ. ये सब किस में आ गई? हमारी अकाउंटिंग में आ गई. ठीक है जी. तो हमने पढ़ा कि नेटवर्क जो है हमारा कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे कि जिसके कि उसके अंदर अकाउंटिंग हमने पढ़ी. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स नेटवर्क यूजेस इंफॉर्मेशन. ठीक है. कौन कौन सी? जैसे कि हु यूज द नेटवर्क, हु सर्विस आर यूज्ड, व्हाट सर्विस आर यूज्ड. सॉरी, एक मिनट. हाँ जी. अकाउंटिंग पे आ गए थे हम. ये हो गया हमारा. अब
देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वो मतलब अकाउंटिंग कैसे वर्क करता है। मान के चलो देखो एक आईएसपी है, हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हमारे जियो एयरटेल वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं यूजर को। और मतलब अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले तो ट्रैक करती है हाउ मच डाटा ईच यूजर यूज, कितना डाटा हर एक यूजर ने यूज करा है। और मेजर करती है इसकी करेक्शन टाइम को। जनरेट करती है जो यूजेस के ऊपर बिल होता है वो। डिटेक्ट करती है मिसयूज और यूजुअल एक्टिविटी। अब देखो मैं सिंपल सी एक बात बता दूं। जैसे कि हमारे फ़ोन में जो रिचार्ज होता है वो बेसिकली हम पहले रिचार्ज कराए, जैसे कि हम ये जितनी रिक्वायरमेंट होती है 1 GB पर डे, 2 GB पर डे, या 10 GB पर 5 डेज का होता है शायद वो प्लान। तो उसमें क्या होता है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सारी अकाउंटिंग के अंदर आती है। मतलब कितने यूजर जो है क्या डाटा यूज कर रहे हैं, कितना डाटा यूज कर रहे हैं, कितने कनेक्शन टाइम उनका मेजर करती है और उस हिसाब से बिल जनरेट करके देती है। तो मतलब ये अकाउंटिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव टाइप की हमारी नेटवर्क की सर्विस होती है। उसके बाद अब अकाउंटिंग के अंदर ही मतलब अकाउंटिंग ही जो है ट्रिपल ए मॉडल में आती है। ट्रिपल ए मॉडल एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है। फर्स्ट का ऑथेंटिकेशन, हु आर यू, ऑथराइजेशन, व्हाट आर यू अलाउड टू डू, तुम्हें क्या करने की परमिशन है। एंड अकाउंटिंग वही, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। ठीक है। ये ट्रिपल ए मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपके क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसमें पूछ लेता है। एंड अब जो भी डिप्लोमेसी के कोड भी देते हो पेपर एमसीक्यू बेस्ड, तो ट्रिपल ए की उसमें फुल फॉर्म आती है ए फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बेस्ड किसके ऊपर, ट्रिपल ए इन कॉलेज नेटवर्क। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जैसे कि स्टूडेंट्स लॉग्स इन यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, बिल्कुल। सेकंड स्टेप है ऑथराइजेशन। स्टूडेंट इज अलाउड टू एक्सेस इंटरनेट एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे कि हम पहले यूज करते थे स्कूल में अपना लैब्स वगैरह, तो आपको किस किस चीज की ऑथराइजेशन थी। आप कुछ ही फाइल देख सकते थे, आप ऑनलाइन सफरिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी चीज है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वही लॉग इन एंड लॉग आउट टाइम, वेबसाइट एक्सेस एंड अमाउंट ऑफ डाटा यूज। तो ये कुछ डेली यूज के एग्जांपल था इसके ऊपर ट्रिपल ए फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है। इतना समझ में आया। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। अब तक हमने सबसे पहले नेटवर्क पढ़ा। नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ connection between two or more devices so that they can communicate with each other। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, नेटवर्किंग पढ़ा। नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस। नेटवर्किंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं और क्या करते हैं, मेंटेन मैनेज एंड क्रिएटिंग द नेटवर्क। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई जो नेटवर्क है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग देखी। अकाउंटिंग में हमने क्या देखा, सारे लॉग इन एंड लॉग आउट के टाइमिंग, डाटा मेजर्ड कितना यूज किया गया है, एंड कितनी देर तक कोई सेशन चला है। मतलब वो सारी चीज़ किस में आ जाती है, अकाउंटिंग में आ जाती है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि ट्रिपल ए फ्रेमवर्क। ट्रिपल ए मतलब ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग, जिसमें हमने एक स्कूल का कॉलेज का एक एग्जांपल लेकर आपको बताया कि ऑथेंटिकेशन में क्या हो गया कि एक वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा स्टूडेंट लोग्स का। फिर ऑथराइजेशन वही कि आपके पास में क्या क्या ऑथराइजेशन है कि आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे कि हम नेट नहीं चला सकते अपने लैब्स में, वो एक लिमिटेड एक्सेस देते हैं हमें। फिर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वही कि भाई लॉग इन एंड लॉग आउट टाइम, वेबसाइट एक्सेस एंड अमाउंट डाटा यूज। यहाँ तक देखो किसी को दिक्कत है कुछ। चलो आगे चलते हैं।
अब एक नेटवर्क सर्विस आती है डीएनएस सर्विस। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। मतलब देखो, एक सिंपल सी भाषा में बताओ, हम आईपी एड्रेस वगैरह ये सब बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि, एक मिनट में मैं आपको इस पर अच्छे से समझाऊंगा। मैं देखो, आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होता है। देखो, मतलब ये कोई, मैंने मान लिया कि ये आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में जितने भी नेट पर अवेलेबल, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी जितनी भी चीज होगी, वे उनके सब अपने अपने आईपी होते हैं, ठीक है। तो डीएनएस सर्विस के आने के बाद में क्या हुआ? देखो, अब जैसे गूगल का है 8.8 8.8.8, ठीक है। ये हुआ, गूगल का ये हो गया। और मैं आपको दिखाऊं तो आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक, यहाँ पे देखो। ओके, एक मिनट यार। हम्म, देखो, जैसे कि गूगल के वेरी कॉमन आईपी एड्रेस हो गए, ये हो गया, एंड ये, तो मतलब डीएनएस क्या करता है? डीएनएस डीएनएस बेसिकली क्या करता है? डीएनएस करता है, जैसे कि मैंने 8.8.8.8 है। अब इतना तो पॉसिबल है नहीं ह्यूमन माइंड से कि भाई मैं सारे ही आईपी एड्रेस को याद करूंगा और फिर उसके बाद मैं नेट पे सफरिंग करूंगा। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इलॉजिकल भी है और इम्पॉसिबल भी है। आफ्टर डीएनएस हमें कोई भी नो आईपी एड्रेस रिक्वायर, ठीक है। अब डीएनएस क्या करता है? डीएनएस एक नेम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नेम प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अब चलो पीपीटी पाते हैं। डीएनएस सर्विस इज ए नेटवर्क सर्विस डेट ट्रांसलेट, क्या ट्रांसलेट करती है? ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स। ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स जैसे कि fb.com, facebook.com, instagram.com, इनको कहीं में कन्वर्ट करती है आईपी एड्रेसेस में, सो कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन ए नेटवर्क। तो समझे कुछ? डीएनएस का वर्क क्या होता है? डीएनएस क्या करता है, जो हम ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स होते हैं उनको आईपी एड्रेस में चेंज करके हमें जो आउटपुट मिलता है वो डीएनएस प्रोवाइड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है डीएनएस की सर्विस, ठीक है। उसके बाद में आता है कि भाई क्यों नीड हुई डीएनएस की? कंप्यूटर अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस, बिल्कुल। ये नेम तो अंडरस्टैंड करता नहीं। जैसे कि ह्यूमन टाइप में कैसा हो गया?
www.google.com। लेकिन जो कंप्यूटर को नीड होती है वो कितनी होती है, ये ऐसे आईपी एड्रेस की। अब ऐसा आईपी एड्रेस याद करना ही बहुत मुश्किल है। वो तो, ये तो एक के लिए हो गया, लेकिन इतने सारे हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उनके लिए तो इम्पॉसिबल है याद करना। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस कन्वर्ट करता है नेम को कहीं में करेक्ट आईपी एड्रेस में। तो ये हमारा डीएनएस की नीड होती है। अब एक नेटवर्क सर्विस आती है जो प्रोवाइड करता है, जो नेटवर्क फाइल शेयरिंग। अब फाइल शेयरिंग आपने देखा होगा कि भाई नेटवर्क के थ्रू कैसे हम फाइल शेयर करते हैं। हम जब लैब करेंगे उसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा आप ओवरव्यू लेते चलो, मतलब बर्डन बिल्कुल ना ले कि हमें ये नहीं आता, ये नहीं पता। सब चीज छोड़ दो। जैसे कि हमने डीएनएस पढ़ा, डीएनएस मैं दिखाऊं आपको, तो डीएनएस ये रहा। अब मैं आपको अपने सिलेबस में दिखाऊं जो मैंने सिलेबस स्ट्रक्चर किया है। हम्म, ये रहा डीएनएस एंड डीएचसीपी। हर एक मतलब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पूरा हो जाएगा। आपको इसके सिवा फिर हम एडवांस लेवल का हम सीसीएन सर्टिफिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे। जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स है वो या तो कोई टेस्ट देते हैं, तो यहाँ से सब कुछ आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखो कहाँ पे थे हम, डीएनएस। यहाँ से आप एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेके चलो। हमारी जो है ये फर्स्ट क्लास है, आप बिल्कुल चिल माइंड से आराम से रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम सब कवर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो फाइल शेयरिंग पे थे हम। फाइल शेयरिंग, फाइल शेयरिंग इन नेटवर्क इज अ process of making files and folders available to multiple users or computers so they can access, view, edit or copy them through a network। समझे कि भाई फाइल शेयरिंग क्या होती है, एक प्रोसेस है किसका, फाइल मेकिंग का एंड फोल्डर्स का अवेलेबल होते हैं किसके लिए, मल्टीपल यूजर्स के लिए। ठीक है जी। इतना खास में कुछ वो नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है, देखो मैंने एक बहुत अच्छा वो कर रखा कि जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके नीचे एक एग्जांपल जरूर होगा। ठीक है। अभी तो देखो मैं, पहला लेक्चर है हमारा, इसके बाद में हम डायरेक्ट ही मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। सबसे पहले मेरा यही मोटिव होता है कि मैं बच्चों को प्रैक्टिकल पहले कराऊं, उसके बाद मैं उसकी थ्योरी पढ़ाऊं, जिससे कि मतलब कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है माइंड में कि भाई हाँ, हमने ये अच्छे से कर लिया। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लिया मैंने स्कूल और ऑफिस नेटवर्क का। एक टीचर सेव्स नोट्स इन द शेयर्ड फोल्डर, शेयर्ड फोल्डर में एक नोट शेयर कर दिए, सेव कर दिए। अब जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक्सेस करता है सेम फोल्डर को फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट कंप्यूटर्स है, वो सेम फोल्डर को क्या करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, एवरीवन यूज द सेम फाइल, सभी उस फाइल को यूज करते हैं विदाउट कॉपिंग एंड विदाउट कॉपिंग देम इंडिविजुअली, बिना उस फाइल को की कॉपी करे सब उसको यूज करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फाइल शेयरिंग। देखो यहाँ पे कोई कॉपी तो नहीं करी कि भाई स्टूडेंट ने कॉपी करी किसी और को भेजी ना, एक शेयर्ड फोल्डर में टीचर ने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट, और डिफरेंट कंप्यूटर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फाइल शेयरिंग। समझे। अब फाइल ट्रांसफर वही कि भाई सेंडिंग रिसीविंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड अ फाइल ट्रांसफर। ठीक है। और इसके बाद में हमारा आया कुछ ये एग्जांपल है, देखो आई स्टूडेंट सेंड्स एन असाइनमेंट फ्रॉम देयर, सॉरी देयर तो गलती है, फ्रॉम हिज कंप्यूटर, हिज लैपटॉप टू टीचर्स कंप्यूटर यूजिंग द स्कूल नेटवर्क। ठीक है। द फाइल मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू द नेटवर्क। बिल्कुल इसको ही हम बोलते हैं क्या, फाइल ट्रांसफर। समझे। ओके। अब ये तो थी हमारी नेटवर्क सर्विसेज। अब आती है हमारी कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हमारे नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कौन सी कम्युनिकेशन सर्विस है, सबसे पहली है हमारी ईमेल की।
ईमेल सभी ने यूज किया हुआ है, नो डाउट। ईमेल के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, email is a network service that allows users to send, receive and store messages electronically over a computer network, usually the internet। बिल्कुल सही बात है। भाई आप ईमेल क्यों यूज करते हो? किसी के पास में अपना डाटा भेजते हो, या अटैच करके कुछ फाइल भेजते हो, पीडीएफ वगैरह भेजते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का एक सर्विस है नेटवर्क की। उसके बाद में आता है सेंडिंग एन असाइनमेंट यूजिंग ईमेल। ये एक एग्जांपल हो गया। ये आप खुद पढ़ के देख सकते हो। अब A student writes an assignment on their computer, attach the file to an email। मैंने बताया अटैच करोगे आप, sends it to the teacher's email address। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस आ गई। तो टीचर रिसीव्स इट इंस्टेंटली। बिल्कुल सही बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल सर्विस बोलते हैं। समझे? चलो नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग। ये तो आप सब जानते ही होंगे। सोशल नेटवर्किंग इज अ नेटवर्क सर्विस दैट अलाउज करते हैं पीपल को टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फोटोज, वीडियोज एंड अदर कंटेंट ऑनलाइन विद फ्रेंड्स, फैमिलीज और कलीग्स। ठीक है, इसे तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, सभी इससे तो बहुत फैमिलियर होंगे। भाई वो ये आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ही जमाना है। लोग फिजिकली कम मिलते हैं, और मतलब यार ऑनलाइन इतने रहते हैं ना बिजी आजकल, कि भाई फिजिकल लाइफ तो खत्म ही होगी इंसान की। वो ना तो कोई गेम खेलता, ना मतलब खुद को टाइम दे पाता, इसी चीज में उलझ के रह गए। अगर आप देखो ना इंडिया, इंडिया का अभी एक, मैं बताऊं, जो हमारा एक एडवाइजरी है, फाइनेंस एडवाइजरी, जिसमें कि हमारी एक बहुत लार्ज पॉइंट पे सोशल मीडिया के अफेक्ट भी बताई है उसमें। मतलब एक बजट से रिलेटेड एक टॉपिक होता है, इसमें कि हमारा सोशल मीडिया के भी उसमें अफेक्ट बताया कि भाई हमारी कैसे यूथ जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। इस चीज में देखो, चाइना होगी, बहुत अदर कंट्री भी ऐसी है जिन्होंने मतलब जो सोशली इतनी एक्टिव है सोशल चीजों पे, कि भाई वो नहीं चाहते कि भाई हमारी कंट्री में हमारे खिलाफ कोई कुछ दिखा सके। तो मतलब ऐसी कुछ बहुत चीजें हैं जिसे कि सुधार की बहुत जरूरत है इंडिया में भी। जैसे कि भाई एग्जाम्पल यही हो गया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये तो आप खुद पढ़ोगे। चलो, उसके बाद में रिमोट एक्सेस, ये एक कम्युनिकेशन सर्विस है। देखो रिमोट एक्सेस आपने किसी ने यूज करा हो, भाई एक एनी डेस्क करके सॉफ्टवेयर आता है, वो फोन में भी हो जाता है और लैपटॉप वगैरह में भी हो जाता है। शायद आप सभी ने यूज कर रखा होगा, वरना मैं देखो बता दूं कि भाई रिमोट एक्सेस क्या होता है। एक नेटवर्क सर्विस है जो अलाउ करता है एक यूजर को टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम फ्रॉम a distinct location and use its resources as if they are physically present। मतलब क्या मतलब है, जैसे कि हम यूज करते हैं अपना रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, आर डी पी। पोर्ट नंबर क्या होता है आर डी पी का वैसे, बताओगे कोई, एनीवन? कमेंट कर दो नीचे। 3389। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक की जनरेट करते हैं, फिर मतलब रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, सेम चीज हम एक सॉफ्टवेयर आता है एनी टेस्ट करके, उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सर्विस होगी। दूसरी चीज, अब इसका एग्जांपल देखो, वर्किंग फ्रॉम होम। एन एम्प्लॉय वांट टू एक्सेस द कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द होम। तो वो कैसे करेगा, वो यूज करेगा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का, जैसे कि टीम व्यूअर हो गया, वीपीएन हो गया। दे कैन क्या कर सकता है, ओपन फाइल, ऑफिस के कंप्यूटर में ओपन फाइल कर सकता है अपनी, यूज कर सकता है कोई इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो उसके ऑफिस सर्वर में डाउनलोड होगा, और परफॉर्म कर सकता है टास्क को, भले ही वो ऑफिस में ना हो। ठीक है,
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूँ आपको। नेटवर्क के बारे में पढ़ा, व्हाट इज नेटवर्क। उसके बाद में हमने नेटवर्किंग देखी। उसके बाद में हमने कुछ नेटवर्क सर्विसेज करी। उसके बाद में हमने देखा कि भाई नेटवर्क सर्विसेज में अकाउंटिंग आती है। फिर सिंपल डेफिनेशन हमने देखी अकाउंटिंग की। उसके बाद में हमने एग्जांपल देखा अकाउंटिंग का। उसके बाद में हमने एक ट्रिपल ए मॉडल का फ्रेमवर्क देखा, जिसके अंदर हमारी अकाउंटिंग इंक्लूड होती है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। उसके बाद में हमने एग्जांपल देखा ट्रिपल ए का। नेक्स्ट हमने डीएनएस सर्विस देखी। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है कि ह्यूमन रीडेबल डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके देता है, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है तो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। डीएनएस की नीड क्यों हुई? क्योंकि भाई हमारा जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन टाइप्स को नहीं पढ़ता, वो केवल और केवल आईपी एड्रेस में डील करता है। लेकिन ह्यूमन होने के तहत हम इम्पॉसिबल है कि इतने सारे आईपीज को हम याद रखें, तो हम हमारे साथ में क्या आता है, डीएनएस सर्विस आती है, जो क्या करती है कि ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को चेंज करती है आईपी एड्रेस में, जिसके थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है वो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर पाता है। उसके बाद में फाइल शेयरिंग देखी। फाइल शेयरिंग के एग्जांपल हो गया। उसके बाद में फाइल ट्रांसफर देखी। फिर हमने कुछ ये देखने के बाद में हमने फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज देखी। कम्युनिकेशन सर्विसेज में देखे ईमेल, ठीक है, सबने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद में हमने एग्जांपल देखा ईमेल का। उसके बाद में सोशल नेटवर्किंग देखी। और मतलब मैं तो आपको कहूँगा कि सोशल नेटवर्क से जितना हो सके उतना बचो। तो यार वही है, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं, हाँ, ये तो आपने सभी ने देखा होगा कि हाँ मैं 15 मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप कहीं पे हो, देखो मैं ये नहीं बात करता कि आप इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, नहीं। यूट्यूब पे कहीं पे भी आप देख लो, 15 मिनट की आप स्क्रोलिंग के चक्कर में आप अपने 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बर्बाद करते हो। फिर उसके बाद में क्या करते हो कि हाँ इरिटेट हो रहे हैं हम, अब मन नहीं कर रहा कुछ करना, कल से करेंगे। बस वो कल कभी फिर आता नहीं, फिर कल भी सेम चीज रहती है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना बचो यार इस चीजों से। अपना मैं तो एक बात कहूंगा, जिस भी फील्ड में आप हो, हर चीज में देखो, अगर मैं आपको बताऊं, एक जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, वो चीज करो सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज, उस इंटरेस्टेड चीज के बारे में जो भी आप जितना भी जानते हो उस चीज को इकट्ठा करो। आपके पास तो ऑनलाइन इतना मतलब इतने ऑप्शंस है कि आप इजीली कुछ भी कर सको। कि भाई आपके पास में डाटा की कोई कमी नहीं है, आपके पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपके पास में मतलब मैं कह सकूँ, हाँ कुछ होते हैं लोग कि भाई जिसके, हाँ वाकई में ही ऐसा होता है कि भाई वहाँ रिसोर्स नहीं है। कुछ गांव ऐसे भी है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है आज के टाइम में भी। लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान के पास में आज भले ही खाने को कुछ ना हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन उसके पास में होता है, जिसमें कि 2 GB का नेट उसे डेली लगता है। तो उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लेके चलो, ना कि आप रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, हाँ एक लिमिट में होती है चीज़, पर जितना आप इसके अंदर जाओगे उतना आप खत्म हो जाओगे। तो मेरा तो मानना यही है कि आप इस इन चीज़ों से दूर रहो। सोशल नेटवर्किंग, फिर उसके बाद में हमने रिमोट एक्सेस देखा कि भाई हम कैसे एक मशीन के थ्रू दूसरी मशीन का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ये सब हम आगे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। भाई सोचा तो बहुत कुछ है करने की उसमें, बाकी यो एक हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम इतने नहीं छोड़ने के, इतने की हाँ, हमें ये नहीं होगा कि हमारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ के, जिन्होंने मतलब कुछ अचीव ना करा हो। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, ये यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद में मैं बताऊँ आपको, देखो हमने नेटवर्क सर्विसेज पढ़ ली, और चलो मैं आपको एक टॉपिक और करा रहा हूँ, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, हाँ वीडियो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन हाँ भाई
क्यों टॉपिक और हम करते हैं आज, चलो। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चलो। थोड़ा ना बीच में क्लास के दौरान थोड़ा उठ के स्ट्रेचिंग वगैरह और वाटर का इंटेक अपना पूरा रखा करो, जिससे कि मतलब क्रैम्प वगैरह ये नहीं आते। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अपना जितना अच्छा आप खाओगे उतना ये बॉडी रेस्पॉन्स करेगी अच्छा। चलो तो ब्रेक लेते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अब। चलो राउटर से नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ, स्विच से करते हैं। देखो, अब ये लेयर 2, लेयर 3, ये क्या है क्या नहीं है, ये हम सब क्लियर करेंगे जब OSI मॉडल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो केबल और केबल आप एक ओवरव्यू लो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब अगर हम स्विच को यूज कर रहे हैं तो क्या होता है क्या नहीं, मैक एड्रेस क्या होता है, वो सब हम चीज करेंगे। डोंट वरी, पर एक मैं तो आपको फिलहाल तो ओवरव्यू दे रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू, जिससे कि मतलब आपको कुछ पता हो कि हाँ ये टर्म हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। अब देखो, स्विच स्विच बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे कि एक लैपटॉप ये हो गया मेरा, और एक लैपटॉप हो गया ये, ठीक है। अब इन्हें हमें कम्युनिकेट कराना और इन्हें आपस में कनेक्ट करना, तो ये जो हम कनेक्शन करेंगे, ये हम करेंगे एक इनके बीच में हमें एक, अरे यार, 1 मिनट। हाँ जी। तो इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, ताकि ये जो यहाँ से कोई मैसेज ट्रांसफर करे वो इसके पास पहुंचे, और जो ये करे तो ये इसके पास पहुंचे, ठीक है। तो अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। अ लेयर 2 स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइस को विद इन अ सेम लोकल एरिया नेटवर्क। पढ़ेंगे जी, लैन भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम पढ़ेंगे। एंड फॉरवर्ड करता है डाटा को बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, ठीक है। अब मैक एड्रेस क्या होता है, चलो आप एक बात तो बताओ, आपके पास में मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन है। अब उसमें आपने देखा होगा एक हार्डवेयर एड्रेस करके होता है, या मैक एड्रेस भी होता है उसमें लिखा हुआ, या हार्डवेयर हार्डवेयर एड्रेस भी सेम ही होता है। उसमें एक 48 बिट का एक एड्रेस होगा, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए। वही हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस, और उसी को हम फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब स्विच क्या करता है, स्विच हमारा दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिवाइसेस को, लेकिन वे होने चाहिए किसके, सेम लोकल एरिया नेटवर्क के, उन्हें हम आपस में कनेक्ट करते हैं और डाटा की शेयरिंग होती है उसमें, ठीक है। अब थोड़ा मैं बता दूं, जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑफिस है। एक ऑफिस में क्या है, 10 कंप्यूटर है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। ताकि लेयर टू, देखो लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, ये सब क्या है, वो ऐसा ही मॉडल की लेयर्स है। हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे ना, मैं दिखा दूं आपको। ये रहा OSI मॉडल्स, एंड TCP IP मॉडल्स, एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन, ठीक है। ये सब हम करेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। आप ये पैनिक मत करना कि भाई यहाँ पे लेयर टू आ रहा है, ये क्या होता है, नहीं, सब होगा। देखो, अ लेयर टू स्विच कनेक्ट ऑल दीज कंप्यूटर्स, इन सारे कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करता है वो क्या, एक स्विच करता है। अब क्या करेगा, अब देखो मैं आपको एक जनरल एक वो बताऊं। देखो कि मैं मान लो कि ये मेरा एक स्विच हो गया, और ये मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, ये ऐसे ये कनेक्ट हो रहे। अब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा। तो जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर होंगे उनके पास में जो मैक एड्रेस होगा, और मान के चलो कि ये कंप्यूटर जो है डाटा सेंड करना चाह रहा है, जो यहाँ पे एक कंप्यूटर है इसको, जिसका कि मैक एड्रेस XYZ कुछ भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन भेजना चाह रहा है केवल इसको। तो वो क्या करेगा, जैसे कि वैन अ कंप्यूटर ए, मान के चलो ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है। ये सोच रहा है कि एक फाइल सेंड करूँ मैं बी को। तो जो स्विच है वो लुक्स करता है, एक बी के जो मैक एड्रेस होगा वो उसे देखेगा एंड फॉरवर्ड करेगा फाइल, किसको, केवल और केवल बी को, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल जब हम लैब करेंगे, या जब वहाँ पे होगा बहुत अच्छे से समझोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के ऊपर फ्रेम फॉरवर्डिंग है ये, ठीक है। मैक जनरली क्या होता है, आप ये बताओ, इतना समझे ना कि भाई स्विच क्या होता है। स्विच क्या करता है, दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है सेम नेटवर्क में, जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, और फॉरवर्ड करता है डाटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। उसके बाद में हमारा आता है मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच इज अब बेसिकली एक मिनट। हाँ, तो मल्टी लेयर स्विच क्या आता है, एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका, लेयर टू स्विच का। ये क्या करता है, multi-layer switch is a network device that combines the features of layer 2 switch and a layer 3 router। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें स्विच की तरह यू भी कनेक्शन करेगा दो या दो से अधिक डिवाइस को, और इसमें लेयर 3 जो हमारा राउटर होगा उसकी भी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि अलाउइंग करेगा फॉरवर्ड डाटा बेस्ड ऑन किसका, बोथ एड्रेसेस, मतलब मैक एड्रेस के ऊपर और IP एड्रेस के, दोनों के ऊपर जो है ये हमारा डाटा को ट्रांसफर करता है। और वाइल स्विच क्या करता था हमारा, ओनली ऑन मैक एड्रेस के ऊपर डाटा ट्रांसफर करता था, ठीक है। देन अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, एक कंपनी है जिसके पास में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी खुद की लेंस है। भाई लेयर टू स्विच है, वो क्या करता है, सिंगल लेन में डाटा ट्रांसफर करता है। राउटर क्या करता है, राउटर करता है इज यूजुअली नीडेड टू फॉरवर्ड डाटा बिटवीन लेंस। लेंस आके यहाँ पे, यानी कि लेंस का मतलब क्या है, एक मान के चलो एक नेटवर्क ये रहा, एक नेटवर्क ये रहा, ये दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए। इन दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो डाटा ट्रांसफर करने का काम करेगा वो क्या करेगा, हमारा राउटर करेगा। यहाँ पे हमारा राउटर आ जाता है। अब राउटर मेनली क्या करता है, अब वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ मल्टी लेयर स्विच पढ़ रहे हैं। तो मल्टी लेयर स्विच क्या करेगा, मल्टी लेयर स्विच कैन डू बोथ, क्या, फॉरवर्ड डाटा विद इन लेयर, मतलब कि क्या करेगा, लेयर के, मतलब फॉरवर्ड डाटा विद इन अ लेयर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी हमारा फॉरवर्ड डाटा कर सकता है मल्टी लेयर स्विच, क्योंकि हम पढ़ गए कि दोनों पे काम करता है यूजिंग मैक एड्रेस एंड यूजिंग IP एड्रेस।
और डाटा को फॉरवर्ड करता है बिटवीन लेंस, यानी कि बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स हमारा मल्टी लेयर स्विच डाटा को ट्रांसफर कर सकता है यूजिंग आईपी एड्रेसेस। तो दिस मेक्स द नेटवर्क faster and more efficient because one device does both tasks। तो मल्टी लेयर स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों के बीच हमारा डाटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत अच्छे। इसके बाद में हम रिपीटर, बेसिकली देखो रिपीटर क्या करता है हमारा, रिपीटर जो वीक सिग्नल आते हैं उसको एम्पलीफाई करता है। समझो देखो, a repeater is a network device that regenerate and amplifies करता है सिग्नल को to expand the distance over which data can travel in a network। क्या समझे, मतलब कि मान के चलो कि एक ये हमारा पोल है और इसके ऊपर हमारा ऐसा करके एक राउटर लग रहा है और ये हमारा एक घर है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है नेटवर्क, और इस बीच में जो सिग्नल है, जो सिग्नल है वो क्या है, बहुत वीक है। क्या है, बहुत वीक है। तो इसके बीच में हमारा क्या होगा, जो सप्लायर होगा वो यहाँ पे एक क्या रिपीटर लगा देगा, जिससे कि क्या होगा, रिपीटर लगा देगा जिससे कि क्या होगा, जो हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ थी जो पहले वीक थी अब क्या हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटर का वर्क होता है। अब एग्जांपल देखो, इन ए लार्ज ऑफिस कंप्यूटर आर फार अपार्ट, आपस में कंप्यूटर बहुत दूर थे, तो जो सिग्नल ट्रैवलिंग थ्रू ए केबल्स वीकन आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद में जो हमारे सिग्नल्स थे वो क्या हो जाते थे, वीक हो जाते थे। तो एक रिपीटर इज प्लेस्ड बिटवीन कंप्यूटर्स टू बूस्ट द सिग्नल्स। तो ये क्या करता है, दिस एंश्योर्स डाटा रीचेज द डेस्टिनेशन विदाउट एरर्स। और ये भी इंश्योर करता है कि जो डाटा हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो बिना किसी एरर के पहुंचा या नहीं। ठीक है, अब देखो रिपीटर्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सिंगल एम्पलीफिकेशन। सिंगल एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि स्ट्रेंथन करता है हमारी सारी वीक सिग्नल्स को। और सिग्नल रीजनरेशन मतलब कि रीबिल्ड करता है हमारे सिग्नल को इनटू ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में हमारा सिग्नल को रीबिल्ड करता है। और एक्सटेंड करता है नेटवर्क रेंज, अलाउ नेटवर्क्स टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस। समझे, ये तो हमने देखा था कि भाई एक पोल से ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके कुछ एडवांटेज है देखो, इंक्रीज करता है नेटवर्क डिस्टेंस को बिल्कुल, मेंटेन करता है सिग्नल क्वालिटी बिल्कुल, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइस है। ठीक है जी, चलो जी। लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशन है इसकी, ये इसकी लिमिटेशंस है तीन, कि ये वर्क करता है केवल और केवल फिजिकल लेयर, जो कि लेयर फर्स्ट होती है किसकी, ओएसआई मॉडल की। और ये कैन नॉट फिल्टर और मैनेज ट्रैफिक। अब राउटर क्या होता है हमारा, राउटर लेयर थ्री पे वर्क करता है और वो ट्रैफिक को मैनेज भी करता है और फिल्टर भी करता है। लेकिन ये क्या नहीं करता, ये फिल्टर और मैनेज दोनों नहीं करता ट्रैफिक को। अब कैन नॉट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स, ये दो डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स को कनेक्ट नहीं करता आपस में। इसका क्या मतलब है भाई, ये दो लेंस को आपस में कंबाइन करेगा, वो क्या था, मल्टी लेयर स्विच। लेकिन रिपीटर क्या करता है, रिपीटर में ऐसा कोई फंक्शनिंग नहीं होती कि ये टू डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दे। ठीक है, समझे, समरी। रिपीटर्स ऑपरेट्स एट लेयर वन ऑफ ओएसआई मॉडल, बूस्ट करता है एंड रिजनरेट करता है सिग्नल्स को, एसेंशियल फॉर एक्सटेंडिंग नेटवर्क कवरेज। बिल्कुल सही बात है। चलो जी, आ गया, इतना बहुत है या आ गया, और कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अ, ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी फिर वीडियो अगर मैंने और सारा कुछ कराया इसमें। अभी तो हमारा ब्रिज हो गया और इसके बाद में हब हो गया,
देन डिफरेंस हो गया ये हमारा, और रिपीटर स्विच के बीच में, और हमारा स्टार्टिंग में क्या रह गया, राउटर। ठीक है जी। आज तक, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ये बताओ कि उसमें कुछ डाउट है आप सभी को? मैंने अपना थोड़ा मतलब अपना 100% ही दिया है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से चीज़ें मिल सके। बाकी जो मैंने पीपीटी है वो तो देखो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, जिससे कि मतलब आप सभी को कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एक तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, प्लस इसमें जो है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है डायग्राम के थ्रू, वो समझ में आपको आया हो, यही होप करता हूँ मैं तो। और आगे ऐसे ही हम अपने सिलेबस को वन बाय वन टैकल करते रहेंगे, हमारे लेसन्स को, जिसमें कि हमारे 22 लेसन्स है। एक बार और मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, हम पहले उस पे थे, हमारे पहले इसमें ये तो आधा टॉपिक बचा है, फेमिलियर विद सम नेटवर्क डिवाइसेस, देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे हम फिर आएंगे। उसके बाद में फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने सेकंड लेसन पे। ठीक है, जिसमें कि नेटवर्क कोलिजन्स वगैरह ये है। ठीक है, तो मैं तो होप करता हूँ कि भाई आप सभी को अच्छा लगा हो मेरा पढ़ा हुआ, और जितने की भाई मैंने कोशिश की है नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से समझाना आप सभी को, तो मैं तो चाहूंगा कि आप सब लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देखो थोड़ा मतलब सपोर्ट तो बनता है, देखो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी को मतलब समझ में आना चाहिए। प्लस अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप, एक मिनट, मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, ये मेरा नंबर है, और 4 एनी क्वेरी। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की थैंक यू एंड आप, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ मतलब आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझ के कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि देखो देश को आगे बढ़ाना हमारा ही काम है, ना कि किसी सरकार का। जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए उतना आप करो, हर इंसान को मोटिवेट करो कि बिना किसी इंसान के, बिना किसी इनिशिएटिव के देश कभी नहीं चल सकता। अपने आसपास क्लीन रखो, स्वच्छ रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो, ना कि फोन में बड़े रहो। अपना डेली एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के हिसाब से चलो। डेली सुबह के टाइम उठ कर एक गोल बनाओ कि हमें ये करना है, डेली उस गोल के पीछे जाओ और उसको पूरा करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।